वैसे साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोचा है कि रात भर उनके साथ हुआ क्या है? सब लोग इसी इंतजार में रहे और सबको यही पता था कि शिफा अस्पताल खान साहब को मुंतकिल किया गया है, लेकिन सुबह पता चलता है वो तो पिम्स अस्पताल गए और वहां से अडयाला जेल भी मुंतकिल हो गए। तो ये आप पीटीआई के साथ हुआ क्या है रात को फिर? ये पीटीआई के साथ तो होता आ रहा है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के साथ कुछ हुआ है और ये सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला करेगा इसका, क्योंकि अदालत जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 189 है, आर्टिकल 190 है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर पास हुआ हो वो मनोअन उसको इम्प्लीमेंट करना लाजमी है हर अदारे के ऊपर, वो कोई भी अदारा हो पाकिस्तान का। और ये वायलेशन डेलिबरेट की गई है। उन्होंने बाकायदा ऑर्डर में लिखा हुआ है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ये इनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए और वहाँ पे उनकी डॉक्टर का बोर्ड वहाँ बनेगा, वो बोर्ड बैठ के और फिर फैसला करेगा, क्योंकि इनका मेनली वहाँ पे आईज की स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वहाँ पर। और ये उसके अंदर ऑर्डर में लिखा हुआ है, आप जरा पढ़ें उस ऑर्डर को तो पढ़ें ना सारा। और फिर उसमें लिखा हुआ है कि वो इस दौरान में हर हफ्ते के अंदर उनके जो करीबी अजीज़ जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, जैसे उनकी बहनें हैं, ये हफ्ते में एक दफ़ा उनको मिल सकती हैं जी, और इसको पोलिटिसाइज ना किया जाए। और फिर उन्होंने ये भी लिखा कि ये एक इंटरम ऑर्डर है और ये सब जुडिस मैटर पेंडिंग है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो 16 सितंबर उन्होंने फिक्स की उसके अंदर। लेकिन और ये भी लिखा कि 16 सितंबर को सर उनके मेडिकल की पूरी रिपोर्ट लेकर आए। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम तो शिफा ही लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए। अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सिचुएशन बन गई, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से फिर उनको पिम्स मुंतकिल किया गया, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि अस्पताल के बाहर कोई इकट्ठा नहीं होगा। तो ये जो दलील दी जाती है हुकूमत की तरफ से, आप इसको तस्लीम करते हैं? आउटराइटली आर रिजेक्टेड। झूठ है, बिल्कुल बिल्कुल झूठ है। इट्स अ वाइट लाई। रात के आधी रात को कौन सा जंग बट्टे हो गए थे, उनको कहाँ पता लग गया था कि ये वहां आ रहे हो, नहीं वहां आ रहे हो, ऐसा हो रहा है? कोई ऐसी बात नहीं थी। इनको लेके जाना था, ये वायलेट किया इन्होंने अपनी खुद अपनी। इनकी पिटीशन देखें आप, जो इन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर की है उसके अंदर ये उन्होंने एक ग्राउंड लिखी है कि ये सरकारी अस्पताल में इनको भेजा जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार नहीं था कि वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के पास इसको मुआयने के लिए भेजें इनको, और इसके बावजूद इन्होंने वायलेट कर दिया उसको उस पिटीशन के फैसला होने से पहले। ठीक है, लिहाजा ये अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुनहसर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी, क्योंकि अगर ये ऑर्डर को वो बर्दाश्त कर जाते हैं और कहते हैं जी कुछ नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी हैसियत पाकिस्तान की कौम और आवाम के सामने बड़ी सख्त मुतज़लज़ल होगी। अहमद अवैस साहब, कादिर मंदोखेल साहब ने तो बड़ा आपका केस लड़ा भी है। अब इतलात यही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल तौहीन अदालत की कानून आइन की बात की, मैंने पीटीआई का केस नहीं लड़ा इमरान साहब। मैंने आइन और कानून की बात की है बैसियत एक सोशल वर्कर। बिल्कुल 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 सर, आपने आइन और कानून की बात की है, लेकिन नून लीग ने फील किया है, नून लीग ने यही फील किया कि जैसे वो पीटीआई के कोई दोस्त बात कर रहे हैं और भट्ट साहब ने आप पर वो जुमला जो है वो फेंका भी है। लेकिन अहमद अवैस मुझे नजर नहीं आ रहा था ना, जी जी, मुझे नजर नहीं आ रहा कौन बोल रहा, मैं तो बातों से अंदाजा लगाया। ठीक है अहमद अवैस साहब, ये जरा बताइए, एक तो तौहीन अदालत की जो दरखास्त है, क्या ये फैसला हो चुका है कि कल आप लोग दायर करेंगे? दूसरा ये कि ऐसा क्या सुकम रह गया था इस फैसले के अंदर, और वो जो इस फैसले का जो पॉइंट नंबर 4 था, ऑपरेटिंग पार्ट का पॉइंट नंबर 4, उसमें तो ये कहा गया था कि अशिफा मुंतकिल करना है, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि 16 सितंबर तक आपने वहां पर रखना है। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट ये कह रही थी कि जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी है ये, कि किसी भी जो कैदी है उसको जिस अस्पताल मुंतकिल करना है वो जेल सुपरिटेंडेंट इस बात को तय करता है। जेल अस्पताल में उसका इलाज हो सकता है, या फिर सरकारी अस्पताल में, या फिर प्राइवेट अस्पताल में। तो ऐसा क्या सुकम कंफ्यूजन कहां पैदा हुई, और क्या आपके ख्याल में हुकूमत के खिलाफ वाकई फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी? मेरे ख्याल में इतनी बड़ी कार्रवाई ये है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की तो ये इतनी बड़ी कार्रवाई है कि यह हुकूमत की उलटने का बायस बनेगी। और हमारे दोस्त बैठे हुए वहाँ यहाँ पर कैसर भट्ट साहब, उन्होंने ना फैसला पढ़ने की जहमत गवारा की,
ना देखा कि ये फैसले में जो है क्या क्या इसके मुहर्रकात हैं, क्या कुछ लिखा हुआ है और क्या होना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी क्या होती है, और आइन में क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 190 के अंदर और आर्टिकल 189 में, और तौहीन अदालत की आर्टिकल 4 जो है और 204 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है। ऐसी बातें करके इसीलिए तो हुकूमत का सत्यानाश हुआ पड़ा है। जब इस किस्म की अंदाज में आप गुफ्तगू करके और ऐसे फैसले करेंगे फिर तो अल्लाह ही मुल्क का और हो रहा है जो तमाशा लगा हुआ यहाँ पर। बात यह है कि अदालतें जो है ना, देख आपने उनकी अगर आज ताज़ीम नहीं करेंगे तो आवाम की नज़र में उनकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी, और अगर अदालत की हैसियत आगे कम हो चुकी है और ख़त्म हो जाएगी तो फिर मुल्क में अनारकी हो जाएगी ना, फिर बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर तो जो आदमी जो है जिसके हाथ में ताकत है वो उसको इस्तेमाल करेगा और जो कमज़ोर है वो मार खाता रहेगा, निज़ाम ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल जी। इसलिए अदालत को अपना जब फैसला, सारी दुनिया में जब अदालत कोई फैसला करती है तो वो जेलसली गार्ड करती है उसको कि ये फैसला इंप्लीमेंट हो, ताकि अदालत की अथॉरिटी जो है कायम हो स्टेट के अंदर। और अगर वो नहीं कर सकेंगे तो फिर तो बर्खास्त हो जाएगी, अदालत खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं एक बात का जवाब दे दूं, इस लिहाज से मत सोचिए कि मैं पीटीआई का हूं। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं इसलिए ये ना समझिए कि मैं पीटीआई का ये बात कर रहा हूं। मंदू खेल साहब ने कोई बात की है, कोई वकालत की बात, ये कानून की और आइन की बात है। कानून की आइन की हैसियत क्योंकि उन्होंने खत्म की हुई है। ये नॉन इलेक्टेड लोग आके बैठे हैं, इनको क्या पता कि कानून और आइन क्या होता है। लेकिन बड़ा सख्त ये फैसला है ये अवैध साहब आप जो बात कर रहे हैं ना, ये गैर कानूनी वायलेशन है। अब इनके ऊपर पीका कानून भी लग जाए, ये कैसे कह सकते हैं कि वो गैर कानूनी एमएनए बने हुए, एमपीए बने हुए, ये आप कैसे कह सकते हैं? देखें ना, आप टीवी में बैठ के इसमें झूठ तो नहीं बोल सकते ना। जी। अच्छा अहमद अवैस साहब, 127 सितंबर का लॉन्ग मार्च है, उसका स्टेटस क्या है? क्या इस वाक़े के बाद क्या वो लॉन्ग मार्च की डेट जो है वो पहले हो सकती है, या उस पर काम हो रहा है, या 27 सितंबर ही आप लोगों ने सोचा हुआ है? दूसरा ये कि इस दफ़ा भी कोई सोलो फ्लाइट लेने का इरादा है, या पीटीआई जो है दीगर अपोजिशन जमातों के साथ बैठेगी, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनेगी, और एक तगड़ी तहरीक जो कि अभी तक हुकूमत के खिलाफ शुरू नहीं हुई उसका हिस्सा बनेगी? अब देखिए, लॉन्ग मार्च इस दफ़ा जो है ना वो बड़ी मानी खेज होगी, और इसमें बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं और बड़ी पार्टीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें अपोजिशन का जो इस वक्त रोल प्ले कर रही हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा सिविल सोसाइटी, वकला, लीगल फर्टर्निटी जो है पाकिस्तान भर के वकला की एक बहुत बड़ी तादाद इसमें शामिल होगी। ये बहुत बड़ी जो है लॉन्ग मार्च होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और वो क्योंकि पाकिस्तानी इकॉनमी बिल्कुल बैठ गई है। आपने देखा कभी आपने बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, जो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है इस वक्त, कभी उनका जिक्र सुना आपने? वो लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं? किसी ने जिक्र नहीं किया, कभी किसी बजट में उनका जिक्र नहीं आया। और ये ऐसी फरोई किस्म की फजूल बातों के ऊपर और अपने आप को अपनी टांग ऊंची रखे कि जी हम हुकूमत में हैं। भाई अपने खुदा के लिए गिरबान में मुंह डालो, तुम हुकूमत बना के कैसे बैठे हुए हो? अभी तो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में तुम्हारा पोल खुल चुका होगा सारा। बहुत सारे मामलात हैं ऐसे। अब इसलिए ये लॉन्ग मार्च बहुत बड़ी होगी, और बड़ी मेरे ख्याल में बड़ा फैसला कुन ये इसमें उसका रोल होगा इस दफ़ा की लॉन्ग मार्च में।